कहाँ है क्या ये? यार अब तक नहीं आया। अबे वो कबाड़न क्या चुरा रही थी? मैं ये बोतल उठा रही थी प्लास्टिक की। मुझे अच्छे से पता है तू कुछ चुरा रही थी। जहाँ बड़े लोग देखे वहीं चिपक के पता नहीं क्या चुरा लिया तुम लोगों ने। नहीं नहीं दीदी, मैं बस बोतल उठा रही थी। हाय कितनी गंदी स्मेल आ रही है तेरे अंदर से। एक तो तुझ में से और तेरे कबाड़े में से। दूर रख थोड़ा। ऐसे क्यों बोल रहे हो दीदी, मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे पता है इंसान है, ठीक है, लेकिन इंसानों में रहने लायक नहीं है। तुम लोग होते ही ऐसे हो, गरीब कहीं की। दीदी मैंने आपको नहीं छुआ, मैं तो बस ये बोतल उठाती, इन्हीं से ही गुजारा करती हूँ अपने घर का इसे बेच के। ओहो, रानी लक्ष्मीबाई बनने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई, मुझे सब पता है। मैंने सफाई नहीं मांगी तो किससे गुजारा करती और किससे नहीं करती। मेरे मुंह लगने की ना जरूरत नहीं है, नहीं तो तेरा कबाड़ा भी फेंक दूंगी और तुझे भी। दीदी आप मेरे ऊपर कोई गलत इल्जाम मत लगाओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तुम लोगों को ना काम यही होता है, अमीर लोगों को देखा वहां टच करके चोरी कर ली। अरे क्या बात होगी, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो इस पे? अरे देखो ना, पता नहीं मुझे छू रही थी और क्या चुरा रही थी। नहीं साहब, मैं बस बोतल उठा रही थी, इसे बेच के गुजारा कर लेती। ये मैडम वैसे गुस्सा हो रही हैं। चले ऐसे, सबको क्या सफाई दे रही है। अरे रुक जाओ यार, देखना ये बेचारी कितनी डरी हुई है, ऊपर से तुम उस पर गुस्सा कर रही हो। यार वो कबाड़ा उठा के अपना घर चलाती है और तुम उसको डांट रही हो, थोड़ी तो शर्म करो। तुम इसे समझ रहे हो, मुझे कौन समझेगा, मैं इतनी देर से तुम्हारे धूप में इंतजार कर रही हूँ। यार देखना इसकी मासूमियत, बेचारी चुप है, तुम्हारी तरफ से सुनी जा रही है। तुम्हें इसकी मासूमियत दिखाई दे रही है, मेरी नहीं। यार तुम कमाल कर रही हो, सुबह ही मैं इंडिया आया हूँ, घर जाके सामान रखा है, 10-5 मिनट घर वालों के साथ बैठा हूँ, तभी तुम्हारे पास आ गया। यहाँ आके देखा तुम इस पे गुस्सा कर रही हो, ये गलत बात है यार, किसी गरीब पे अत्याचार करना। मुझे सब पता है क्या सही है क्या गलत है, और तू क्या खड़ी खड़ी सुन रही है, निकल यहाँ से। अरे जाओ ना यहाँ से। अब तुम क्या उसे घर लेके जाओगे? वैसी गर्मी में दिमाग खराब हो रहा है, चलो यहाँ से। गलत बात है यार ये। अरे अरे साहब आप। अरे बैठो बैठो, खाओ आराम से खाओ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सब जगह ढूंढा, जब लास्ट में घर जाने का टाइम हुआ तब बैठे दिखे तुम मुझे। हाँ साहब, वो खाना खाने के लिए यहाँ बैठी थी। देखो यार, जो मेरी फ्रेंड ने बोला ना वो बहुत बुरा बोला, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हो, हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो कोई भी कुछ भी बोल जाता है। देखो यार मानता हूँ कोई भी कुछ बोल जाता होगा, पर तुम्हें पता है सब इंसान एक जैसे नहीं होते, वो थोड़ी सी नादान बूढ़ी है, बिना सोचे किसी को भी कुछ भी बोल देती है।
तो मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ उसकी तरफ से। कोई नहीं साहब, कोई बात नहीं, छोड़ो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम दिन भर ये कबाड़े ही उठाती हो? हाँ साहब, मैं एक कबाड़ा ही चुकती हूँ, इसी से ही मेरा गुजारा चलता है। माँ बाप तो बचपन में छोड़ के चले गए थे। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है सिमरन। और रहती कहाँ पे हो? यही पीछे सरकारी जमीन है, वहीं पे झोपड़ी डाल रखी है। यार तुम्हारी स्टोरी सुन के ना बहुत बुरा लग रहा है, पर तुमने एक काम करो, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत है ना तुम मेरे को बोल देना, मेरा नंबर लिख लो। नहीं साहब, कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए इतना सोचा वही बहुत है। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ, लेट हो जाऊंगी। अरे जिंदगी नहीं कोई जिंदगी कभी। बताया तो यही था। सिमरन, अरे आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आपको मेरे घर का पता कैसे चला? अरे तुमने ही तो बताया था कि पीछे सरकारी जमीन पड़ी हुई है, वहां पे तुमने अपना घर बना रखा है और तुमसे मिलने का मन था, सोचा तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? आपको पता है ना, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। आप जैसे अमीर लोग यहाँ पे आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? कौन क्या बोलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है, जहाँ मुझे जाना अच्छा लगता है वहाँ मैं जाता हूँ। तुमसे मिलने का मन था तो मैं आ गया। आप एक काम करो, आप यहाँ से चले जाओ। हमारी तो पहले ही बहुत बदनामी हो रखी है, आपको कोई देख लेगा तो आपकी भी हो जाएगी। कुछ बदनामी नहीं होगी, तुम ज़्यादा मत सोचो। वो सब छोड़ो यार, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया हूँ, तुमने मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला। आओ बैठते हैं। अरे आप यहाँ क्यों बैठ गए? मैं आपके लिए चेयर लेके आती हूँ। चेयर की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के बैठ जाओ। जो मजा धरती पे बैठने का है ना वो चेयर में कहाँ। बैठो यहाँ। वैसे यार कितनी शुद्ध हवा चल रही है, कितना मजा आ रहा है ना। हाँ साहब, वैसे साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो। साहब आप इतने अच्छे परिवार से हो, बाहर से आपने पढ़ाई की है, और फिर आप हम जैसे लोगों में फर्क क्यों नहीं करते? ऐसे घुल मिल क्यों जाते हो? देखो यार, मैं भी ना तुम जैसों में से एक था। मैंने लाइफ में इतनी मेहनत की है तब जाके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और फिर मेरे अंदर घमंड आ जाएगा तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं जिन लोगों में बैठता हूँ ना उनमें घुल मिल जाता हूँ। तो मेरी बात सुन लो, आज के बाद ना तुम्हें जगह जगह जाके कूड़ा नहीं उठाओगे। अरे साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं कुबाड़ा नहीं चुकूंगी तो मेरा घर खर्चा कैसे चलेगा? तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए ना कोई आसपास अच्छी सी जॉब देखूंगा, तुम वहाँ पे जॉब करना और उससे तुम्हारा घर भी चलेगा। नहीं साहब, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अरे पढ़ी लिखी नहीं हो तो फिर क्या हुआ, मेहनती तो हो, मेहनत तो कर सकते हो। साहब आप मेरे बारे में कितना सोच रहे हो, वरना कौन सोचता आज के टाइम में किसी के बारे में। भगवान आपको बहुत तरक्की दे। तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तब से ही मुझे इतना अच्छा लगा था। मुझे नहीं पता इतना अच्छा क्यों लगा था, पर यार मुझे तुमसे प्यार हो गया है। साहब आप मजाक कर रहे हो ना? आप कहाँ इतने अमीर लोग और हम कहाँ कितने गरीब। देखो यार, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साहब आप ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा? देखो सिमरन, मैं तुम्हारे साथ ना कभी जबरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा ना तो मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं साहब, बैठो। साहब मुझे भी आप अच्छे लगते हो, लेकिन मैं अपनी गरीबी की वजह से चुप थी। देखो यार, इंसान को क्या चाहिए, जिससे वो प्यार करे, वो उसकी कदर करे, इज्जत करे, और वो बातें ना सब तुम में है। इसलिए मुझे तुम अच्छे लगते हो, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब घर से हो, मैं अमीर घर से हूँ।
तुम भी तो एक इंसान हो, मैं भी तो एक इंसान हूँ, और प्यार तो किसी से भी हो सकता है। अब मुझे तुमसे हो गया, इसमें ना मेरी गलती ना तुम्हारी गलती। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस है। देखो यार, मुझे नहीं पता इस बीच मुझे कब तुमसे प्यार हो गया, पर मुझे इतना प्यार हो गया है मैं बता नहीं सकता। और मैं चाहता हूँ तुम लाइफ में इतनी मेहनत करो कि तुम बहुत ऊपर तक जाओ। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना। नैनों से बहते अश्कों के धारों में। मिल गई जनाब को फुर्सत? अरे फुर्सत की क्या बात है यार, तुम्हें पता है यहाँ पे आया हूँ तो सबको टाइम देना पड़ता है। मानती हूँ सबको टाइम देना पड़ता है, लेकिन सब में से मैं कहाँ चली गई? सारा टाइम तुम्हारे साथ रहता हूँ, थोड़ी देर के लिए चला जाता हूँ, उसमें तुम्हें दिक्कत हो जाती है। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। ये बताओ कहाँ बिजी रहने लगे हो आजकल? पहले अब्रोड में रहते थे, कम से कम एक टाइम तो बात हो जाती थी। जब से इंडिया आए हो, जब से ना तो फोन पे बात होती, ना तुम मैसेज का रिप्लाई करते, ना मिलते। आखिर बात क्या है? बात कुछ नहीं है, तुम समझदार हो। यहाँ पे मेरे इतने सारे दोस्त हैं, सबको टाइम देना पड़ता है, और कल तो मैं उनके साथ बाहर गया था, इसलिए तुमसे बात नहीं हुई। दोस्त? ऐसे कौन से दोस्त है जिन्हें मैं नहीं जानती? तुम ज्यादा मत घुसो यार, चलो चलते हैं फिर। अरे लेकिन मुझे तो बताओ ना। क्या मिल जाएगा तुम्हें बता के? तुम नहीं जानते उनको, जिनको जानते हो उनका तुम्हें पता है। प्रिंस, जब से आप इंडिया आए हो ना, बहुत ज्यादा अलग हो गए हो, और आपका बिहेव भी चेंज हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, तू गाड़ी में बैठ जा यार, बैठ गाड़ी में। जब देखो जब दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, तेरा साथ छूटा ये वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगा। मने पहली बार हो गया, पहला प्यार हो गया, दिल तेरे बिना लग गया ना मेरा, हाय आथा ते यो बार हो गया। इश्क तेरा इश्क मन्ने सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने रोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने रोन ना देवे। जो जो तू बोलेगी वो मैं कर जाऊंगा, हंसता हंसता प्यार तेरे में मर जाऊंगा। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, कुछ खाने का होगा घर में? खाने का? आप मेरे घर का खा लोगे? क्यों नहीं खा सकता मैं खाना तुम्हारे घर का? जब हम दोनों एक दूसरे में फर्क नहीं समझते तो मैं खाने में क्यों समझूं? जाओ लेके आओ खाने का, और जल्दी लेके आना, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। तुम्हें पता है ऐसे बैठ के खाने का मजा ना बहुत अलग होता है, और फीलिंग्स भी अलग होती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने में से। तुमने भी नहीं खाया होगा सुबह से? कोई नहीं, मैं खिला देता हूँ अपने हाथ से। ये लो।
प्रिंस, तरीशा, तुम यहाँ पे? अब पता चला मुझे तुम कहाँ बिजी रहते हो। जब मैं बोलती हूँ कि बिजी कितने हो तुम, तो तुम इस कबाड़े वाली के साथ बिजी रहते हो। तरीशा, एक तो गुस्सा मत करो प्लीज। ये सिमरन है जो कबाड़ा उठाती थी, और आज के टाइम में ना इसने कबाड़ा उठाना बंद कर दिया है, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार? प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, और तुम इस कबाड़ी वाली के पीछे पड़े हो। अरे प्रिंस, मैंने तुम्हारा वेट किया है। जब तुम अब्रोड में थे, मैं तुम्हारी राह तकती थी कि तुम कब आओगे, कब मुझसे शादी करोगे। प्यार? मैंने कब तुमसे प्यार किया? हम तो अच्छे फ्रेंड थे ना, और हमारे बीच प्यार वाला कुछ भी सीन नहीं है। और ये कबाड़े वाली है, क्या मैं इससे प्यार नहीं कर सकता? ये सब कुछ इस कबाड़ी वाली की वजह से हुआ है। तरीशा, मैं तुमसे अभी भी बोल रहा हूँ, गुस्सा कंट्रोल रखो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। लिमिट तो क्रॉस तुमने की है। प्रिंस, तुमने अच्छा नहीं करा मुझे ठुकरा के इस कबाड़ी वाली को चुन रहे हो। तरीशा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और प्लीज जितना जल्दी तुम भी ये बात समझ जाओगे ना, अच्छा रहेगा। ये सब इसकी वजह से है, इसे तो मैं। प्लीज तुम घर चलो, घर चल के बात करते हैं। तुझे तो मैं देख लूंगी। देखो सिमरन, तुम रो मत। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम क्यों रो रही हो? ये मत सोचो मैं उसकी बातों में आके तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बस तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बावरे नैना भरे रहे रात भर। क्या समझता है अपने आप को? तनीषा, जो तुमने किया वो सही था? जो आप कर रहे हो वो सही है। तुम्हें पता है मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं शादी भी उसी से करूंगा। प्यार माई फुट। प्रिंस, तुम्हें भूल चुके हो, शादी तुम मेरे से करने वाले थे, मैं प्यार करती थी तुमसे। देखो तनीषा, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे बीच प्यार वाला ऐसा क्या है? हम अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें आज तक ये एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती थी? अरे तुम्हारा कितना वेट किया है मैंने। जब तुम अब्रोड में पढ़ाई करते थे, तुम्हारा एक एक दिन वेट करती थी मैं। तुम कब आओगे, कब मुझसे शादी करोगे, और तुम वहां जाकर उस कबाड़ी वाली के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। देखो तनीषा, प्लीज गुस्सा मत करो। देखो तुम्हें पता है इंसान शादी उसी से करता है जिसे वो प्यार करता है, और प्यार तो मैं उससे करता हूँ ना। हम तो अच्छे दोस्त हैं, ये बात तुम भी समझ लो और मैंने भी समझ ली है। मैं नहीं समझूंगी। प्यार तुम मुझसे करते हो, मेरे हो तुम। अब कुछ नहीं हो सकता तनीषा, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। प्रिंस, तुम पागल हो गए हो क्या? बाहर पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को भी आके चुन लोगे। वो किसी भी नहीं है, उससे प्यार करता हूँ मैं। उसके पहले हालात खराब थे, जब से मैं हूं ना उसकी लाइफ बदल गई है, और उसके साथ रह रह के मेरी भी लाइफ बदल गई है। वो मेरे लिए इतनी लकी है। हाँ हाँ, उसके हालात तो सुधर ही गए होंगे, पैसे जो दे दिए होंगे आपने उसे। गरीब लोगों का तो यही होता है, कब बड़ा लड़का फंसाओ बड़े घर का, और उससे बस हड़प लो पैसे। देखो भैया, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मुझे लिमिट क्रॉस करने पे मजबूर मत करो। प्रिंस, ये तो देखो तुम्हारे स्टैंडर्ड क्या है, और वो एक कबाड़ी वाली है। कबाड़ी वाली थी, अब नहीं है वो। अब मेरे साथ रहती है वो, और आज तो ये बात बोल दी है। आज की बात मत बोल देना अपने मुंह से बात, और आज की बात मेरे से बात मत करना। ठीक है, मेरी एक बात भी सुनते जाओ। अगर तुम मेरे नहीं हो ना, तो किसी का नहीं होने दूंगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी। नो गेट लॉस्ट। इसे तो मैं देख के रहूंगी, क्या समझता है अपने आप को। उस कबाड़ी वाली के चक्कर में मुझे भूल गया ये। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।
अब पता चलेगा मुझे छोड़ने का नतीजा क्या होता है। अब कर प्यार अपनी कबाड़ी वाली से। अबे ओ कबाड़न, ओ हेलो, है कोई इस घर में? आप यहाँ? हाँ, मेरी बदकिस्मती थी जो मुझे यहाँ पे खींच लाई। मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ कि प्रिंस से दूर रहो, भूल जाओ उसे। आप ये कैसी बात कर रहे हो? मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम प्रिंस से प्यार करती हो? अरे ये तो देखो, तुम कहाँ और वो कहाँ। मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कम से कम अपने जोड़ का लड़का तो ढूंढती। अरे वो कितना बड़े घर का है और तुम कहाँ पर। तो मैंने तो उन्हें प्यार करने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्हें मैं पसंद थी तो वो यहाँ तक आए। तुम बकवास बहुत ज्यादा करती हो। मैं अच्छे से समझा रही हूँ कि उसे भूल जाओ। देखो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं नहीं भूल सकती उसे। अच्छा, तो ये बात है। ये लो, पकड़ो पकड़ो। अब तो भूल जाओगे। कम है, ये लो सारे। कम है, और ज्यादा लाके दूंगी, लेकिन प्रिंस को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। तुम प्यार को पैसों से खरीदना चाहती हो? ये रखो अपने पैसे। अजीब पागल लड़की हो, घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रही हो। अरे पैसों से क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता। रोटी कपड़ा मकान, अब तो प्यार भी खरीदा जा सकता है। एटीट्यूड तो इतना है जैसे कहीं की महारानी हो। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद अगर प्रिंस के आसपास भी दिखाई दी ना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तेरे घर वालों के लिए और तेरे लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, जानती हूँ कि तू प्रिंस से बहुत प्यार करती है, तो तेरी क्यों, मैं सीधा प्रिंस की जिंदगी बर्बाद करूंगी। अब ये सोच लियो। ये बात अपने दिलो दिमाग में अच्छे से डाल लेना कि प्रिंस मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगर वो मेरा नहीं है तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? तू तो वाह है ना कबाड़ा चुगण वाली के बात तेरे तो रंग ढंगा बदल गए। क्यों फंसा रही है उस अमीर घर के छोरे ने? मारते भी दे दे कोई टिप टाप, क्यों कर फंसाया कर अमीर घर के छोरे? नए नए सूट पहन लागी। अरे खान ने थारे दाने ना, क्यों फंसा रही आग लेने? साची बता दे उसते, रुपया ती प्यार करे उसते। इनका सही है, खान ने दाने नहीं, एटीट्यूड महारानिया भर के। हेलो, सेक्टर 27 थाने तो बोल रही हूँ मैं। न्यू कर तेरी कंप्लेंट आ रही है एक बार थाने में। पुलिस स्टेशन? किस बात की कंप्लेंट मैडम? अरे सारी बात घर पे ही पूछेगा के थाने में। ठीक है मैडम, आता हूँ। देख, घबराने की कोई बात नहीं है। कानून थारे जिशा की मदद खातिर बनाया है। यार अच्छा अच्छे सीधे हो जाए। ले आ गया। हाँ, बैठ नीचे। इस लड़की ने जाना है? हाँ मैम, जानता हूँ। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, फ्रेंड है तेरी? फ्रेंड है तो फिर थाने में तेरे खिलाफ क्यों आई? त्रिशा, ये सब क्या है? मैडम कितना भोला बन रही है, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है, इसने कुछ किया ही नहीं है। अरे मैम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप लोग बोलना क्या चाह रहे हो, और मैंने कब तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी? मैडम ये सरासर झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है।
मैम मैं मानता हूँ घर पे गया था, पर मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी मैम। मैं तो मैम बाहर रहता हूँ, 20-25 दिन पहले इंडिया आया हूँ। अरे तू पागल है के? एक तो इसके साथ बदतमीजी करी, ऊपर से यहाँ तू इस तरीके से पेश आ रहा है जैसे तेना कुछ कराया है ना हो। यो थाना है, तेरे बाप का घर ना है। आड़ा सच सच बता दे जो भी तेना कराया है। मैडम अगर आपको यकीन नहीं आता ना, मेरे घर के कैमरे चेक कर लीजिए। कल रात को ये मेरे घर पे आया भी था और गया भी था, आपको यकीन हो जाएगा। मैडम मैं मानता हूँ इसके घर गया था, पर हमारी कुछ बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, बस उसी को सोल्व करने गया था, पर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की मैडम। मैडम सच तो ये है, ये मेरे साथ शादी करना चाहता था। मैंने शादी करने के लिए मना करा तो ये मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। ये मेरे पीछे साइको है। तरीशा तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों मेरी लाइफ खराब कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, तुम बोलते क्यों नहीं? अरे ओ चुप, यो थाना है। आड़ा ऊंची आवाज में तब बात मत कर। अरे आड़ा तेरे जिसे सुधे हुए हैं, सच्चाई तो तू को ना बतावे। तेरे जिसे आरामी सुधे करे हमने। आज के बाद तो तू किसी लड़की का लखाओ भी नहीं गा। अरे कोई भी लड़की अगर तुम्हारे फेवर में नहीं आती तो तुम उसके साथ ऐसे बदतमीजी पे उतरे आओगे, फिर यो कानून क्या करेगा? खड़ा खड़ा देखेगा यो। पर मैम एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैम मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, आप मेरी बात का यकीन करो। चक्कर तो सारा मेरी भी समझ में आ रहा है। ये तेरे से शादी नहीं कर रही थी तो तने ये फंसाने की कोशिश करी है, बदतमीजी करने की कोशिश करी है। समझ रही हूँ मैं, ये लड़के इस टाइप के हो हैं। और तुम लड़कियां इतनी भोले किस्म की हो है, इस जैसे लड़कियां की तुमने पहचाना नहीं होती। अरे 2 मुलाकात के हुई, तुम उसके साथ ऐसे बदतमीजी करोगे? हाँ जी मैडम, गलती तो मुझसे हुई है और ये सरासर झूठ बोल रहा है। झूठ सच का तो तने बेरा लागेगा जब अंदर हवा खाओगा। मैम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैम, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। ये मेरे पर झूठा एलिगेशन लगा रही है। सच में मैडम मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, बस मैं इसके घर गया, मैंने बात की तो मैं अपने घर चला गया। झूठ सच का फैसला था। 2 दिन जब तू रिमांड पर रहेगा ना, तेरा लगेंगे उल्टे सीधे लितर। अपने आप अपने मुंह तक तू सच्चाई उगलागा। त्रोगा इन्हें गेर अंदर और मारी इसका उल्टे सीधे लितर। मैम प्लीज, मैम मेरी बात सुनो मैम, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी मैम, प्लीज। तू घर न जाई, आराम से रह। जी मैडम, थैंक यू। हाँ गुड़िया, कैसे आए? क्या बात होगी? वो प्रिंस नाम का लड़का था ना, उसके लिए आई हूँ मैं। अच्छा, मैडम उसे छोड़ दो, उस पे गलत इल्जाम लगाए हैं। भाई उसने क्राइम करा है, सजा तो उसको मिलेगी, ऐसे कैसे छोड़ दे? मैडम वो लड़की झूठ बोल रही है, जैसा वो बोल रही है ना वैसा कुछ नहीं हुआ। झूठा इल्जाम लगा रही है, तुम ये कैसे कह सकते हो भाई? मैडम सच तो ये है कि वो लड़की ना प्रिंस से प्यार करती है और प्रिंस मुझसे प्यार करता है। वो प्रिंस को पाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। और तो और उसने मुझे भी धमकी दी थी कि तूने प्रिंस को नहीं छोड़ा ना तो मैं प्रिंस का बुरा हाल कर दूंगी। अब गुड़िया तू ये सारी बात करी है, मैं कैसे मान लूं यही सच है? देखो यहाँ थाना है, यहाँ बकतम नहीं चलती, यहाँ सबूत चलते हैं। अगर तेरे पास कोई सबूत है तो दे हमें। नहीं मैडम ऐसे मत बोलो, मैं गरीब घर से हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी सबूत? ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर इनसे काम चलता है तो आप प्लीज प्रिंस को छोड़ दो। गुड़िया ये थाना है, यहाँ रिश्वत नहीं चलती। और दूसरी बात, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। उसने जुर्म करा है, सजा तो उसको मिलेगी। गुड़िया ये जो तू इतनी सारी बातें कह रही है, मैं इन बातों से क्या समझूं? अब कोई भी लड़की अपनी बेइज्जती करवाएगी थाने में आकर? आखिर एक करेक्टर का मामला होता है, कोई भी लड़की किसी पर कैसे एलिगेशन लगा देगी? नहीं मैडम, वो किसी भी हद तक जा सकती है उसे पाने के लिए। तू करती क्या है? मैडम मैं तो एक गरीब घर से हूँ, कूड़ा चुगती हूँ। भाई मामला बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। एक तरफ वो पैसे वाला है, तू कबाड़ा उठाने की बात कर रही है, एक तरफ वो लड़की है। पर हम क्या मदद कर सकते हैं? गुड़िया ये कानून है, यहाँ हमारे हाथ कट जाते हैं आकर।
हम कुछ नहीं कर सकते। कानून में सिर्फ सबूत चलते हैं, वक्तव्य कुछ नहीं चलती। मैडम अगर सबूतों से सब कुछ चलता है तो उस लड़की ने क्या सबूत दिया था? भाई वो लड़की क्या सबूत देगी? जब वो थाने में आई है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। कोई भी लड़की थाने में आकर इतना बड़ा एलिगेशन कैसे लगाने की हिम्मत कर लेगी? यो तो तू भी समझ के है। मैडम प्लीज प्रिंस को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया। गुड़िया ऐसे रोने से क्या होएगा? ऐसे कैसे मदद करे तेरी? कोई जरिया तो हो मदद करने का। मैडम प्लीज प्लीज साथ दे दो, ऐसे तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। गुड़िया यहाँ रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। अब कोई भी आएगा ठसवे बाएगा, क्या उसके आंसू देख कर मुजरिम को छोड़ देंगे? मैडम मैं यहाँ पे बहुत उम्मीदें लेके आई हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मैं गरीब हूँ बिल्कुल, कहाँ से कैसे सबूत लाऊंगी? अगर आप मदद कर दोगे तो मैं सबूत ले आऊंगी। ऐसे तो मैं कभी प्रिंस को छुड़वा ही नहीं पाऊंगी। उसने झूठे केस में फंसा तो दिया, अब छुड़वाना तो है ना। देख गुड़िया, अगर ऐसा है ना तो जैसे मैं कहूँ अब ऐसे कर। अरे तू, ओहो वेलकम जी वेलकम, आइए आइए। रुक जा, मैं बुला रही हूँ तो मुंह उठा के चली आ रही है। बाहर खड़ी हो। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे घर में आए। देखो मैं यहाँ पे प्रिंस के लिए आई हूँ। तुमने जो झूठा इल्जाम लगाया ना उसके ऊपर, प्लीज उसे बाहर निकलवा दो। वो तो मुझे पता था कि तू आएगी जरूर। तुझे पता चल गया कि प्रिंस को मैंने फंसाया है, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। लेकिन तेरे ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने तुझे धमकी दी थी, या तो प्रिंस से दूर हो जा वरना मैं उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। तो मैंने कर दी। बहुत शौक था ना तुझे हीर बनने का, बन अपने रांझे की हीर। रांझा तेरा अंदर, हीर बाहर, रोती रह सो सो आंसू। अब पता चलेगा तुझे मेरे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। मैंने तुझे पहली बार में बोला था कि प्रिंस मेरा है, जब मेरा नहीं है तो वो किसी और का भी नहीं है। समझ में आ गई? और हाँ, तू क्या कह रही है उसे छुड़वा दूं? ठीक है मैं उसे छुड़वा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो तेरे लिए बाहर नहीं आएगा, वो मेरे लिए आएगा बाहर। अगर शर्त मंजूर है तो बता, नहीं तो निकल यहाँ से। मंजूर है। क्यों, क्या हो गया? अरे तुम्हारे पसीने क्यों छूट गए मुझे देखते ही? अरे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम लड़के अपनी पावर का इतना नाजायज फायदा उठाते हो। कानून को बिल्कुल अंधा समझ लिया क्या? तुम लड़के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी लड़के की जिंदगी से खेल जाओगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी, और एक दिन सच आगे आता है। अब यहाँ तेरी एक नहीं चलने वाली, क्योंकि इस फोन के अंदर तेरी रिकॉर्डिंग कैद है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी तुझे वो सलाखें देंगी। वहां चल, हवा खा सलाखों की। अब प्रिंस की जगह तू बैठ। थैंक यू सो मच मैम, आपने सच्चाई का साथ दिया। अगर आप सच्चाई का साथ नहीं देते ना, मेरी तो पूरी लाइफ ही खराब हो जानी थी, और वो खुश हो जाती है। प्रिंस, कानून का तो फर्ज है साथ देने का। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कराया है। थैंक यू की हकदार ये लड़की है। अरे झोपड़पट्टी वाली ओक है, आज थाने में आई तेरे को बचाने के लिए। 26 साल की नौकरी में आज पहला केस ऐसा देख रही हूँ जो एक गरीब लड़की किसी लड़के को बचाने के लिए थाने तक चल के आई है। इस लड़की को तो मेरी तरफ से भी सलाम है। हाँ मैम, मुझे पता है ये मेरे लिए कितनी अच्छी है, तभी तो मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। और मैम, मैं गरीब और मेरे को कुछ नहीं समझता। पैसा तो आनी जानी चीज है, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए, वरना सब कुछ तो यही रह जाना है। तेरे लिए बहुत वफादार सिद्ध होगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मैम। तू की जाने
सीता दिल ते लाइया ने, तेरे करके नींदा असी गवाइया ने। चेते करिए तेनू रातां नू भी उठ उठ के, परू गवा